आज दुनिया में जो मसाइल हैं उनमें बड़ा मसला एक ये है कि जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी जगह पर बेचैन नजर आते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ कमी में बाकी। जहन में 24 घंटे कोई ना कोई बात दूसरों के मुताल्लिक, अपनों के मुताल्लिक गर्दिश करती रहती है। सुबह को जब उठते हैं, उठने के बाद तो चाहिए कि बंदा फ्रेश हो, लेकिन अब मामला उसके उलट हुआ है। रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं आराम के लिए कि सुबह बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, लेकिन अब जब लोग ज्यादातर सुबह को उठते हैं तो और ज्यादा थके हुए होते हैं, क्योंकि सारी रात दिमाग नहीं सोता है, जिस्म सो जाता है, दिमाग चक्कर लगाता रहता है। बिना जुड़ी हुई फिल्म की तरह कभी कुछ दिखा रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है आंखों के आगे। तो बंदा जब सुबह को उठता है वो परेशान उठता है, उसका जिस्म पहले से ज्यादा तकलीफ में होता है। क्यों? क्योंकि जिस्म ने सारी रात दिमाग के साथ जद्दोजहद की है, वो उस आराम की हालत में नहीं पहुंचा जो पहुंचना चाहिए था। कुछ लोग सुकून की तलाश में पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ वाले जमीन पे आते हैं। कुछ समुद्रों में जाते हैं, दरियाओं के चक्कर लगा रहे हैं। तो परेशान है दुनिया आज। अब परेशान क्यों है भाई? कई अच्छे नमाजी भी परेशान है। जरूरी नहीं कि बेदीन ही परेशान है, नमाजी भी परेशान है, दीनदार लोग भी परेशान है। दिल को सुकून ही नहीं है। दिल को जिस जगह होना चाहिए इत्मीनान, तसल्ली, वो है ही नहीं। अच्छे बड़े बड़े पहुंचे हुए वली जो आजकल अपने आप को कहते हैं वो परेशान है। भाई क्या बात हो गई? मसला दुनिया का यह है कि जो हकीकत है हम उस हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर रहे। जो बंदा जहां पर है वो अपने आप को उससे आगे बताना चाहता है, कोई भी हो। अपनी तारीफ, अपनी सिफात 24 घंटे अपनी मैं लगा रखी है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मसला ये फंसा हुआ है घर वालों के साथ भी कि अबे मान लो मैंने तुम पे एहसान किया है, तुम्हें घर बना के दिया, तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए ये कर दिया, भाइयों के लिए कर दिया, मां बाप के लिए कर दिया। जो लफ्ज़ मैं है, जो नहीं है, वो अपने आप को बताना चाहता है, जो जिस भी मुकाम पे है बंदा। अब वो क्योंकि दूसरा मानता नहीं है, अगला कहता है कि मुझे प्रधान मानो, अगला कहता है जो मैं मानूंगा नहीं। कहता है कि मुझे तो बहुत बड़ा तो आलिम मान होता है, मैं तो नहीं मानूंगा। अच्छा जी तो मुझे बहुत बड़ा अफसर समझो, कहते जी मैं तो नहीं समझूंगा। अब वो इस चक्कर के अंदर फंसे हुए हैं कि भाई दूसरा बंदा हमें मान ले किसी तरह, जो हम नहीं हैं, जो हमने अपने ऊपर खौल बना रखा है, जो हमने खौल बना रखा है अपने ऊपर, उसको किसी तरह तस्लीम कर लिया जाए। अब वो दूसरा बंदा तो उसको कभी तस्लीम करेगा नहीं। अब फिर हम परेशान हैं सारी रात कि अच्छा फलां ने हमें नहीं माना। फिर इसलिए भी परेशान है कि यार फलां आगे क्यों जा रहा है, फलां इतनी सामान क्यों ले आया, फलां ने गाड़ी क्यों खरीद ली, फलां ने ये क्यों कर लिया, फलां ऐसे कैसे बन गया। आपने बनाया। वो कोई बंदा कार में जा रहा हो ना, खुद बंदा फट्टे पे बैठा होता है और यार आ देखो ਇਹਦਾ मुंह ते गड्डी, मतलब कहते इसकी शक्ल देखो, ये गड्डी खरीद, गड्डी जो है नहीं। अब तो अल्लाह की तकसीम के ऊपर
अपने आप को हावी समझते हो? अल्लाह बेहतर जानते हैं किसको क्या देना था कि तुम बेहतर जानते हो। अगर तेरी इतनी अच्छी शक्ल होती, तू ना गाड़ी पे बैठा होता, तू तो फट्टे पे बैठा है, वो गाड़ी में जा रहा है। लोगों को जो कुछ अल्लाह करीम ने अता फरमाया, वो अल्लाह करीम ने अपने फजल से जिस भी बंदे को, अगर कोई बंदा किसी मुकाम पर भी है तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं है। नोट कर लीजिए इस बात को। अगर मेहनत से, इल्म से, रुतबे से, नस्ल से, अगर इन चीजों की वजह से इज्जत मिलती, दौलत मिलती, अगर मेहनत की वजह से मिलती, तो सबसे ज्यादा पैसा दिहाड़ीदार मजदूर कमाता है जो सुबह को ईंटें ढोने शुरू करता है और शाम हो जाती है उसकी। लेकिन दुनिया में देखिए, अंगूठा टेकों के आगे बड़े बड़े अफसर पानी भर रहे हैं, उनकी कंपनियों में मुलाजिम है। कंपनियों में जाइए, कंपनी का चेयरमैन अंगूठा टेक होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर पता नहीं कितनी 1000 डिग्रियां उसके पास, लेकिन वो उसके मतहत है। हकीकत को जब तक हम अपनी जाती जिंदगी में, आप अपनी जाती जिंदगी में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हकीकत पसंदी सिखाई कि हम हकीकत के साथ जुड़ के रहेंगे, असलियत को पहचानेंगे, जिस मुकाम पे अल्लाह ने हमको रखा है उस मुकाम को पसंद करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि इससे आगे बढ़े, और उस कोशिश में इखलास होगा तो फिर अल्लाह की मदद शामिल होगी। अगर उस कोशिश में दूसरों की टांग खींचना है, और उस कोशिश में हसद है, उस कोशिश में कीना है, उस कोशिश में बुराइयां हैं, उस कोशिश में लोगों के खिलाफ साजिशें हैं, तो फिर आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहां पर हैं आपको उससे भी एक पायदान पीछे चले जाते हैं। हम लोग इसलिए परेशान हैं, ये दुनिया में जितने लोग हैं क्यों परेशान हैं? बड़ी बड़ी कोठियों वाले, महलों वाले, आम लोग सारे क्यों परेशान हैं? हम कहते हैं लोग हमारे वजूद से आगे जाके मानो हमें, हम हकीकत को नहीं पहचानने के लिए तैयार। जो जिस हकीकत में अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिन हालात में हम रहते हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, हम तो दूसरे के खूबसूरत माँ बाप को देख के अपने माँ बाप को बाप बाप कहने के लिए तैयार नहीं। दूसरे के अच्छे घर को देख के अपने घर को घर दिखाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला ने जिस हालत में जिसको रखा है वो तब भी लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर है। दिल बेचैन है, परेशान है कि यार रिश्तेदार मान ले किसी तरह, मुझे मोहल्ले वाले मान ले कि मैं बहुत चीज बन गया हूं, शहर वाले मान ले, मनवाने वाली जात तो अल्लाह की है। आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होगा। नमाजियों के दिल परेशान है, अरे मान लो मोहल्ले वालों में 5 वक्त का नमाजी हूं, अजी मैं तहज्जुद पढ़ रहा, मैंने तो इशराक की नमाज पढ़ी, आज रात तहज्जुद पढ़ने आया था, सारी रात परेशान रहा, लोटा नहीं मिला, नमाज नहीं मिला। मतलब तू दुनिया को बताना चाहता है कि मैं नमाजी हूं। दिल मुतमईन नहीं है, दिलों का रोग लगा हुआ है। दिल को भी 2 तरह के रोग लग जाते हैं ना, एक तो ज्यादा कौरमे बिरयानियां खाने से इसकी ब्लॉकेज बढ़ जाती है इसमें ना, और दूसरा ज्यादा मैं करने से भी ये बेचैन हो जाता है, इसमें टिकाव नहीं आता है। अगर आप दिल का सुकून चाहते हैं, कुछ वक्त अपने रब के लिए निकालें थोड़ा सा, जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, उसकी तस्बीह हो और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ हो। तवज्जो जब तक अल्लाह की तरफ नहीं होगी, दीनदार लोग क्यों नाकाम है? ये बड़े बड़े लोग दुआएं करते हैं, क्यों कबूल नहीं होती? क्यों टुकड़े हो रहे हैं बड़ी बड़ी जमातों में? मुल्क की जितनी हमारी बड़ी जमातें, चाहे वो मुसलमानों की मौलवियों की जमातें हो, चाहे वो दीनदार लोगों की जमातें हो, सब में टुकड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुब्बे जा बढ़ गई है, हुब्बे जा बढ़ गई कि मुझे मानो, अल्लाह और उसके रसूल को मानने की बात नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह रसूल का नाम हम लेते हैं, मानो हमें तुम। जब तक बंदा इबादत के दौरान भी
ये बीमारी सिर्फ दुनियादारों को थोड़ी लगी हुई कि मैं कर रहे। दीनदारों के अंदर भी यही बीमारी फंसी हुई है। भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं तफसीर कर रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैंने तहज्जुद पढ़ी, मैंने मस्जिद बनाई, मैंने मदरसे में ये दिया, मैंने वो किया। अब जब तुमने मैं ही करनी है तो बकरा ईद का इंतजार करो, छुरी तैयार है इस मैं के ऊपर फिरने के लिए। अल्लाह को पसंद नहीं है ये बात। यहां तक हुक्म है कि एक सजदा, आप मस्जिद में बैठे, आपने सजदा किया, आप नमाज पढ़ रहे, सजदा किया अकेले खाली मस्जिद में, मिसाल के तौर पे आप खाली मस्जिद में अकेले, आपने नमाज पढ़ रहे, आपने सजदा किया, ऊपर से मेरे जैसा कोई आ गया, अब आपको पता लग गया एक बंदा और आ गया हॉल में, अब तो सजदा लंबे पे लंबे किए जा रहा कि कोई बात नहीं, अब्दुल रहमान का लड़का आया, इसे पता लगे कि मोहम्मद शफी तो लंबे सजदे करता है। अब ये सजदा हराम है, ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये तुमने अब्दुल रहमान के बेटे को दिखाने के लिए किया, इसलिए ये सजदा जो है अल्लाह के करीब कभी कबूल नहीं। बंदा माँ बाप को धोखा दे सकता है, भाई बहनों को धोखा दे सकता है, बीवी को धोखा दे सकता है, यारों को धोखा दे सकता है, पुलिस को धोखा दे सकता है, हुकूमत को धोखा दे सकता है, लेकिन बंदा अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता है। तो वक्त निकालिए, निकालेंगे थोड़ा सा वक्त, कोई 5 मिनट 10 मिनट, नमाजों के अलावा किसी वक्त सब लोग उठ के चले जाएं नमाज में से, आप बैठिए मस्जिद में, या रात को उठ के बिस्तर पे, जब कभी आंख खुल जाए बिस्तर पे उठ के बैठिए, नहीं वजू होता वहीं बिस्तर पे उठ के बैठिए, किबले की तरफ मुंह कीजिए, अपने रब की हुजूर कुछ दुआ मांगिए, अल्लाह का कोई जिक्र खैर कीजिए, अल्लाह करीम आपके दिल के अंदर सुकून पैदा फरमा देंगे। और जब दिल में सुकून हो जाएगा तो अल्लाह ने की तरफ से बड़ी इज्जतें, बड़े रास्ते खुलने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। और अगर दिलों में सुकून नहीं है फिर तो बस पैसा ही है, पैसा साथ में जाने वाला है नहीं, यहीं पे रह जाना है, पैसा यहीं पे रह जाना है, पैसा किसी के साथ नहीं गया, अमल सबके साथ जाने वाले हैं। तो दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में, अपने रब को याद करें, अपने रब का नाम लें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करें अपने दिल को, और ये राज अपने और अपने अल्लाह के दरमियान रखे। जिस तरह आप सोचते हो ना कई गुनाह है, छुपा लें किसी को पता ना लगे, इस तरह अगर आप अपनी और अल्लाह की दोस्ती को छुपा लेना तो किसी को पता ना लगे, तो ऐसी ऐसी जगह आपको इज्जत मिलेगी कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा आपके वहमो गुमान से ज्यादा। लेकिन अगर आप मैं करने लगे कि जी बस मैं ही हूं सब कुछ, तो फिर तो इस जमीन पर बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं जहां ऐसे लोग रह रहे हैं जो कहते थे अगर हम चले गए तो फिर ये दुनिया बाकी रहने वाली है नहीं है। तो दुआ कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।